क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों ने आज तक का जो सबसे बड़ा सवाल पूछा है, शायद हो सकता है उसका कोई आंसर ही ना हो। नॉट बिकॉज इट्स टू कॉम्प्लेक्स, बट बिकॉज द क्वेश्चन इटसेल्फ माइट बी रॉन्ग। इस पूरे ब्रह्मांड, हमारे इस पूरे यूनिवर्स से पहले, इवन बिग बैंग से भी पहले क्या था? ये सवाल आपको थोड़ा सा सिंपल लग सकता है ना? लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसने साइंटिस्टों की भी रातों की नींद उड़ा रखी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसपे कईयों थ्योरीज, फिलोसफीज, इवन क्वेश्चंस तक बन चुके हैं, लेकिन आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है। बट व्हाट इफ देयर वाज नो बिफोर एट ऑल? आइए बिग बैंग और इस पूरे यूनिवर्स की इस मिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। जरा एक बार अपने चारों तरफ देखो, स्टार्स, गैलेक्सीज, बिल्डिंग्स, इवन तुम भी। हर चीज एक सिंगल मोमेंट से स्टार्ट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन चीजें यहीं से डिस्टर्बिंग होना चालू हो जाती हैं। हम जानते हैं कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ। वी कैन इवन ट्रेस इट बैक टू अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। लेकिन जब भी हम इसके बियॉन्ड जाना शुरू करते हैं, सब कुछ टूटने लगता है। फिजिक्स काम करना बंद कर देती है, टाइम स्टॉप मेकिंग सेंस, और ये यूनिवर्स एक मिस्ट्री बन जाता है। हम सब टाइम को एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखते हैं, लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन टाइम कोई यूनिवर्सल क्लॉक है ही नहीं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग टाइम एक्चुअली स्पेस के साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। लेकिन जब हम बिग बैंग की बात करते हैं तो हम एक कोई सिंगल मैटर या एक्सप्लोजन की बात नहीं कर रहे होते हैं। हम बात करते हैं स्पेस और टाइम के बर्थ की। तो सोचो जरा, जब टाइम और स्पेस दोनों ही बिग बैंग के बाद स्टार्ट हुआ है, हाँ एक्चुअली में टाइम और स्पेस बिग बैंग के बाद ही स्टार्ट हुआ है। तो जब टाइम और स्पेस बिग बैंग के बाद ही स्टार्ट हुआ है, तो बिग बैंग से पहले का कुछ भी होना या ना होना कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो हम सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है, जो कि क्वेश्चन वैलिड ही नहीं करता। सेम इसी का है कि अगर टाइम और स्पेस जब दोनों ही बिग बैंग के बाद स्टार्ट हुआ है, तो बिग बैंग से पहले कुछ भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी बिग बैंग से पहले कुछ होना, ये सवाल ही इनवैलिड हो जाता है। तो जब टाइम ही बिग बैंग से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिग बैंग आखिर हुआ तो हुआ कैसे? अगर इससे पहले ना टाइम था और ना ही स्पेस, तो कुछ भी होने का चांस कैसे मिला? इसी मिस्ट्री को समझने के लिए साइंटिस्ट एक बहुत ही अच्छा आइडिया प्रपोज करते हैं, जिसे कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हम जब भी एम्प्टी स्पेस बोलते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल खाली स्पेस, बिल्कुल जीरो, मतलब बिना कोई एनर्जी, कुछ भी ना हो वहां पर। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग कभी भी स्पेस परफेक्टली एम्प्टी हो ही नहीं सकता। क्वांटम लेवल पर वहां पर छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। क्वांटम लेवल पर कभी भी एनर्जी एग्जैक्ट जीरो नहीं रह सकती, वो हल्का सा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है। सोचो जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जूम करने पर वो हल्का हल्का फ्लोट कर रही है, मतलब हल्का हल्का हिल रही है। बिल्कुल वैसे ही स्पेस के अंदर भी एनर्जी कंसिस्टेंटली वाइब्रेट करती रहती है। इसी वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल्स कभी कभी सडनली अपीयर हो जाते हैं और कभी कभी सडनली डिसअपीयर भी हो जाते हैं। इन्हीं रैंडम अपीयरेंस को कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन। मतलब नथिंग भी एक्चुअली एक स्टेबल चीज है ही नहीं, बल्कि एक डायनामिक सिस्टम है। अब इमेजिन करो कि एक फ्लक्चुएशन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए और वो डिसअपीयर होने की जगह ग्रो करने लगे, तो वो एक मैसिव एनर्जी इवेंट क्रिएट कर सकता है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसा ही एक फ्लक्चुएशन बिग बैंग का कारण बना है। तो अगर एक फ्लक्चुएशन से ये पूरा यूनिवर्स बन गया होगा, तो
क्या ये सिर्फ एक बार ही हुआ हुआ? और इसी सवाल का जवाब देती है इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड ही नहीं हुआ, बल्कि एक फेज आया जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, जिसमें स्पेस और अपने यूनिवर्स ने एक छोटे से टाइम ऑफ फ्रैक्शन में इंसेन स्पीड से एक्सपैंड किया। लेकिन कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन प्रोसेस कभी कंप्लीटली रुकता ही नहीं। यूनिवर्स के कुछ पार्ट्स में ये स्टॉप हो जाता है, जैसे हमारा यूनिवर्स, और बाकी के रीजन में क्या पता ये आज भी चल रहा हो। सोचो जैसे बॉइलिंग वाटर, जिसमें बबल्स बनते रहते हैं। हर बबल एक नया यूनिवर्स हो सकता है और हम भी शायद उसी बबल के अंदर रह रहे हैं और बाहर कंटिन्यूसली नए यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशन नए यूनिवर्स के सीड्स क्रिएट करता है और इटर्नल इन्फ्लेशन उन्हें पूरे यूनिवर्स बनाता है। मतलब बिग बैंग सिर्फ एक सिंगल इवेंट नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो सकता है जो शायद आज भी चल रहा है। तो हो सकता है हर सेकेंड कहीं ना कहीं एक नया यूनिवर्स जन्म ले रहा हो। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि हम उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी तेजी से दूर जा रहे हैं कि लाइट भी उन तक नहीं पहुंच सकती। तो शायद रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। शायद हम एक इनफाइनाइट मल्टीवर्स के एक छोटे से बबल है, और शायद ये सब अभी सिर्फ शुरुआत है। वेल, आपका क्या कहना है इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।